हाय फ्रेंड्स है। एक और कंपनी है, उसका रिज़ल्ट डिस्कस करेंगे। और प्राइस एक्शन ज़बरदस्त हुआ इस स्टॉक में बीते कुछ दिन में। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। एक पेनी काइंड ऑफ स्टॉक है जिसको मैं कह सकता हूँ। इस कंपनी का नाम है ईज़ माई टिप प्लानर्स। और इस कंपनी के पिछले रिज़ल्ट को भी मैंने डिस्कस किया था बेसिकली। और प्रमोटर्स के बारे में मैंने अपने रेड फ्लैग्स को भी डिस्कस किया था उस वीडियो में। और वही बात यहाँ पर भी दोहराऊंगा। हुआ क्या, जो प्राइस, मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर पहले दे दूँ कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ ऑलरेडी और मैं लॉस में हूँ। जैसे कि ज़्यादातर सारे रिटेलर्स इस कंपनी में लॉस में हैं। करीब करीब 10.5 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टेड हैं इस स्टॉक में, और सब लॉस में हैं। तो बेसिकली करीब हुआ ये, अचानक एक खबर आई कि कंपनी का रिज़ल्ट आया और उसके बाद वो 500 करोड़ के फंड को रेज़ करने की एक इन्फॉर्मेशन आई। तो बेसिकली कंपनी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन है कि 500 करोड़ का एक फंड रेज़ वो करने जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि हम इस फंड का इस्तेमाल जो है अपने होटल और हॉलीडेज़ के बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे, संभल कर पैसे को खर्च करेंगे, एक्विजिशंस करेंगे, बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। एक खबर ये भी आई थी कि इन्होंने एक्सपीडिया बोलकर एक कंपनी के जो हेड थे उनको अब अपनी कंपनी में इन्वॉल्व किया है, बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके की सारी खबरें ऊपर ऊपर चल रही हैं। हालांकि जो प्रमोटर्स हैं उन पर मैं थोड़ा फेथ कम करता हूँ इस वक्त, क्योंकि आप देख ही सकते हैं ये स्टॉक करीब 30, 35, 36 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। वहाँ से गिर कर ऑलमोस्ट 6 रुपये का लो बना चुका था। और इधर बीच में क्या हुआ है कि कुछ फंड मैनेजर्स या कुछ लोगों ने इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है। ऐसी खबरें आई हैं कि कोई एफआईआईज़ है, उन्होंने कुछ शेयर्स खरीदे, कुछ डीआईआईज़ ने कुछ शेयर्स खरीदे। इस तरीके की इंफॉर्मेशंस आई हैं जिसका कोई रेलेवेंसी तब तक नहीं क्लियर होती है जब तक कोई लिस्टिंग या फिर कह लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन जब तक बीएससी या एनएससी के साथ शेयर ना की जाए। तो कंपनी ने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अब तक शेयर नहीं की है जिसको मैं कहूँ कि ये कंक्लूसिव है कि हाँ कोई नया इन्वेस्टर इस कंपनी में आ रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या है, स्टॉक में प्राइस एक्शन ये हुआ कि 6, 6.5 रुपये के आसपास चल रहा था और अचानक लगातार 2 दिन अपर सर्किट लगा और अगले दिन फिर करीब 8-9% ऊपर था और उसके बाद फिर वहाँ से वो फॉल किया। और एट द डे एंड, थर्ड डे के एंड में जो है वो कोई ख़ास कुछ बढ़त नहीं रह गई थी, ज़रा बहुत की थी, कोई मेरे ख्याल से 5-10 पैसे की बढ़त थी। तो इसको मैं एक तरीके से अगर मार्केट की भाषा में कहें तो 2.5 दिन का फंडा कहता हूँ इसको। बेसिकली ये होता है 2.5 दिन का फंडा, 2 दिन की पूरी पूरी तेज़ी और फिर तीसरे दिन थोड़ी सी तेज़ी दिखाकर सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसा दिया गया। जो क्लोजिंग प्राइस था वो करीब 9 रुपये 60 पैसे के आसपास था शायद थर्ड डे पे। तो आप ऐसे समझे कि 10 रुपये 60 का हाई लगा और 9.60 पे क्लोज हुआ। तो इस प्राइस के बीच में जितने भी लोग थे या फिर जिन्होंने नीचे से भी खरीदा है तो वो भी अभी किसी ने प्रॉफिट तो नहीं बुक किया, सब फंसे हुए हैं बीच में। क्योंकि स्टॉक इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा था, 40-50% की ग्रो नीचे से ऊपर तक की उसने पूरी रैली दिखा दी है। करीब करीब 6.64 से 9.60 पे खड़ा था तीसरे दिन के अंत पे। तो 2.5 दिन का फंडा लग गया था, 2 दिन तेज़ी बनी, आधे दिन की फिर और तेज़ी बनी, उसके बाद फिर वहाँ से गिरावट हुई। तो ये बहुत सिंपल 2.5 दिन का फंडा कहा जाता है इसको। तो वैसा कुछ ऑपरेट होता हुआ दिखा इसमें। तो ये ऑपरेटर्स ही ऑपरेट कर रहे हैं इस स्टॉक को, जैसा देखता हूँ मैं, जैसे वैसे ही ऐसा ही दिखता है ये। कंपनी का रिजल्ट भी आया साथ में। तो ये तो थी अब तक प्राइस एक्शन और कंपनी क्या करने वाली है उसके बारे में। प्रमोटर्स पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, बिकॉज प्रमोटर पे बिलीव करने जैसा कुछ भी नहीं है। 70-74% की उनकी होल्डिंग थी, वो गिरकर अब 47% पे है। तो वो तो अपना हिस्सा बेचकर निकल ही रहे। मैंने पिछले वीडियो में यही कहा कि वो कंटिन्यूअस नई कंपनीज़ को या नई छोटी छोटी कंपनियों को इनकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं, सबको अपने आप में शामिल कर ले रहे हैं, अब उनसे पैसा ले रहे हैं और हिस्सेदारी उनको कंपनी की बेच दे रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें करने से क्या फ़ायदा हुआ, कुछ समझ में तो आया नहीं। अब तक कोई नंबर भी नहीं है, कोई डेटा भी नहीं है, कोई कॉन कॉल भी नहीं है। कंपनी कुछ भी नहीं क्लियरली बताती कि वो क्यों कर रही है ऐसा। तो हम सब सिर्फ एक धोखे में हैं कि
क्या सही होगा क्या नहीं होगा, तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ। जब तक एग्जीक्यूट करके नंबर्स पे ना दिखे तब तक मानिए नहीं कि कुछ भी बेहतर हो रहा है इस स्टॉक में। बहुत क्लियर बात कहूँगा, कोई पैसा और फंसाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कंपनी पहले अच्छे एग्जीक्यूशंस करके दिखाए, तब माना जाएगा। क्योंकि कंपनी कोई कॉन कॉल नहीं कर रही है। कंपनी ने अगर कॉन कॉल किया होता तो उससे तीखे सवाल पूछे जाते। बहुत सरल सी बात है। क्योंकि आप 36 रुपये का स्टॉक जो है वो 8-9 रुपये पे ले आए। आप कंटिन्यूस स्टॉक स्प्लिट कर रहे थे। आपका एक पार्टनर वो अपने शेयर को बेचकर निकल गया, उसने छोड़ दिया। प्रमोटर है, जो कि प्रमोटर पित्ती ब्रदर्स हैं, उसमें से एक जन जो है वो एग्जिट कर चुके हैं स्टॉक में से। तो परिस्थिति इस तरीके की है इस कंपनी की, कोई बहुत अच्छा नहीं है। रिजल्ट के लिहाज से बात कर लूँ तो अगर किसी को ये लग रहा हो कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा होगा या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से शेयर प्राइस शूट अप कर गया, तो ऐसा कुछ मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है। एक स्टोरी काइंड ऑफ खेली जा रही है। तो लोग फंसते हैं ऐसे में। अचानक 40-50% कोई भी शेयर अगर टॉप आउट कर जाए, 50% का रिटर्न बन रहा हो, तो सबका ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है। एटलीस्ट जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो ज़रूर फंसेंगे इसमें। तो चक्कर यही है, जो पुराने हैं उनको पता है कि वो कहाँ फंसे खड़े हुए हैं। सबको अपना बाई प्राइस पता है। तो ये कुछ नया नहीं है मेरे को बताने का। प्राइस एक्शन पे अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैंने कंपनी का फंड रेज के बारे में बता दिया और उनका प्राइस एक्शन भी समझा दिया। अब तीसरे उनके रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। तो रिजल्ट की स्थिति ऐसी है कि रेवेन्यू जो है वो इस क्वार्टर में 151.66 करोड़ का है, जो कि पिछले साल वाई ऑन वाई बेसिस पे ही कंपेयर करूँगा मैं, और पिछले साल 150.57 करोड़ था। तो ऑलमोस्ट 1-1.5 करोड़ का सेल बढ़ा है। वहीं खड़े हैं जहाँ पिछले साल खड़े थे। तो ओपीएम पे बात कर लें, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पिछले साल 31% का ओपीएम था, 31% का। इस बार जो ओपीएम है वो करीब 3% पे है। तो ऑलमोस्ट 90% तो ओपीएम जा चुका है आपका। ओपीएम जाने के लिए बहुत सिंपल सा कारण ये है कि बिजनेस में कोई पैसा आ नहीं रहा है, आप डिस्काउंट पे काम चला रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपका ओपीएम मैनेज होता था या फिर ऑपरेटिंग जो मार्जिन आपको मिलता था या जो पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलता था, वो सारा आपने एक्विजिशन में वेस्ट आउट कर दिया। बेसिकली आप सबको हिस्सेदारी बेचते जा रहे थे और पैसा सब अंदर करते जा रहे थे। तो आपके ऑपरेटिंग लेवल पे बिजनेस में कोई ऑपरेटिंग मार्जिन ही नहीं रहा। जहाँ 31% का मार्जिन था वो अब गिरकर 3% है। तो 90% तो डिवैल्यू वहाँ ही हो चुकी है। तो शेयर प्राइस में अगर डिवैल्यू 83% के आसपास की है तो सही तो है। माने मार्केट इज़ एन अ ग्रेट लेवलर, वो हर चीज़ को बराबर कर देता है। बेसिकली बात यही है। पैट पे अगर बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में आपका पैट था 34 करोड़ का, इस बार है 3.14 करोड़। ऑलमोस्ट वहाँ पे भी 90% आपका जा चुका है प्रॉफिट। ठीक है। तो अगर देखें अदर इनकम तो वो करीब 9 करोड़ 95 लाख की है। अदर इनकम आपको, अगर अदर इनकम को निकाल दें आपके फिगर्स में से, तो आपने लॉस किया है बेसिकली इस क्वार्टर में। तो करीब 5-6 करोड़ का लॉस होता हुआ दिख रहा है उस बेसिस पे। तो इट्सेल्फ कोई प्रॉफिट नहीं है बिजनेस में, कुछ बेहतर होता हुआ दिख नहीं रहा है। कंपनी 500 करोड़ फंड रेज कर रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक और भी नीचे जाएगा। एक्सपेक्टेशंस मेरी यही है, कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद मैं रख नहीं रहा हूँ। कंपनी अगर कुछ बेहतर करते हुए दिखेगी और कुछ बेहतर करके दिखाएगी तो वो एग्जीक्यूशन होता हुआ दिखेगा, नंबर्स में दिखेगा। तो उसका इंतज़ार करेंगे और कुछ भी नहीं कहूँगा। आपका कोई सवाल हो इस स्टॉक से रिलेटेड या किसी और स्टॉक से रिलेटेड तो ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।